कई बार बहुत सी महिलाओं में आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों के दौरान महिलाओं को अबॉर्शन हो जाता है, यानी कि उनका खुद से गर्भपात हो जाता है। तो ऐसे में महिलाएं कई बार ये पूछती हैं कि हमारी प्रेगनेंसी के खराब होने का क्या कारण है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताने वाली हूँ जिन कारणों की वजह से प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों के दौरान महिलाओं को गर्भपात जैसी समस्या से सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो होता है अनहेल्दी प्रेगनेंसी। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, जो अंडा या शुक्राणु आपस में मिलते हैं, अगर ये दोनों हेल्दी नहीं है, इनके अंदर किसी तरह की कोई खराबी है, कोई कमी है, तो इनके मिलने से जो प्रेगनेंसी रुकती है वो प्रेगनेंसी भी अनहेल्दी होती है, यानी कि वो खराब होती है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती है और कुछ दिन के बाद ही ऐसी प्रेगनेंसी खुद से खराब हो जाती है। तो अंडे या शुक्राणु की क्वालिटी का खराब होना ये एक बहुत बड़ा कारण होता है गर्भपात का। दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि अगर आपके शरीर में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स सही ढंग से नहीं बन रहे हैं, तो कई बार इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी जब किसी महिला को लगती है तो ऐसे में दो हार्मोन्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपकी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए। इसमें पहला है एचसीजी और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर इन दोनों हार्मोन्स की कमी आपके शरीर में रहती है तो कई बार ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी के खराब होने का। तीसरा कारण है कि अगर आपकी बच्चेदानी में किसी तरह की कोई दिक्कत है, आपकी बच्चेदानी में अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई गांठ है, कोई पॉलिप है, या आपकी बच्चेदानी दो हिस्सों में बटी हुई है, या किसी तरह की कोई खराबी बच्चेदानी की दीवार में है, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती है और ये खराब हो जाती है। चौथा कारण है कि खुद हमारे शरीर में कुछ इस तरह के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बाहरी किसी भी चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी नई चीज़ को अपनाते नहीं हैं, और ऐसे में प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। क्योंकि जब आपके शरीर में शुक्राणु और अंडे के आपस में मिलने से एक भ्रूण तैयार होता है, तो ये भ्रूण हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अनजान होता है, बिल्कुल नया होता है, जिसको हमारा शरीर पहचान नहीं पाता है और ऐसी प्रेगनेंसी को वो खुद से खराब करने की कोशिश करता है। तो कई बार हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि शरीर के अंदर कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर हैं, तो वो आपकी प्रेगनेंसी को खराब कर देंगे और ऐसे में भी आपके शरीर में गर्भपात होने का खतरा रहता है। इसके अलावा जो पांचवा कारण है उसमें, जैसे कि अगर महिला को कोई किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है, तो ऐसे में अगर बच्चा आपको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मिलता है तो कई बार ऐसे में भी अबॉर्शन होने के रिस्क हैं। अगर ऐसे में आपने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया है और आपको पहले गर्भपात हो चुका है, तो ऐसे में कई बार एंटी डी इंजेक्शन नहीं लगवाने की वजह से आपको अबॉर्शन का रिस्क रह सकता है। या अगर आपने किसी तरह की कोई स्ट्रेस से रिलेटेड या एंजाइटी से रिलेटेड कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, आप आपको नहीं पता है कि आपको प्रेगनेंसी है और किसी तरह की दवाइयाँ बहुत हैवी डोज में या बहुत लंबे टाइम से खा रहे हैं, तो कई बार इन मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से भी महिलाओं को गर्भपात हो सकता है। या अगर महिला को पता नहीं है और महिला डायबिटिक है या महिला को थायराइड है, तो कई बार ऐसे में भी आपकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अबॉर्शन यानी कि गर्भपात जैसी समस्या को फेस करना पड़ सकता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ पहली बार हुई है कि आपकी प्रेगनेंसी खराब हो गई थी, या पहले भी आपको बार बार अबॉर्शन होने की हिस्ट्री रही है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको ये समस्या बार बार हो रही है या अगर पहली बार भी हुई है, तो ऐसे में जब आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी लगे तो उससे पहले आप इस बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आपकी पहले की प्रेगनेंसीज ख़राब हो चुकी हैं। तो इसके लिए अगर डॉक्टर को कोई भी टेस्ट ज़रूरी लगते हैं जो इस चीज़ का पता लगा सके कि आपको गर्भपात क्यों हुआ था, क्या कारण रहे थे, तो वो उन कारणों को ढूंढ सके और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको वापस से इस चीज़ को फेस ना करना पड़े, उसके लिए वो प्रॉपर पहले से ही आपको कुछ ट्रीटमेंट दे दे, ताकि आपकी आने वाली प्रेगनेंसी को ख़राब होने से बचाया जा सके। इसलिए अगर आपके साथ ये परेशानी रह चुकी है या
अभी आपको अबॉर्शन हुआ था, तो अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको अपनी सारी हिस्ट्री बताएं और जैसे भी वो आपको टेस्ट एडवाइस करते हैं वो टेस्ट आप कराएं और इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करें कि कहीं आपके शरीर में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो आपके अंदर नहीं है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हुई थी। और आने वाली प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए डॉक्टर जो भी आपको दवाइयाँ देते हैं, जो भी आपको प्रिकॉशन देते हैं, उनको आप फॉलो करें ताकि आपकी आने वाली प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और आपको दोबारा से इस परेशानी को फेस ना करना पड़े। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।